फिरदौस का रिश्ता आया हुआ था। ना तो फिरदौस की फैमिली अमीर थी, ना ही रिश्ता लेने वाले किसी शाही खानदान से थे। लड़के का नाम जहांजेब था, जिसे प्यार से सब जानी कहते थे। दोनों की फैमिली में दूर की रिश्तेदारी थी, गांव भी अलग अलग थे। फिरदौस की फैमिली ने पूछ-गुछ करवाई। सबने कहा कर दो, रिश्ता अच्छा है। गरीब के लिए ये रिश्ता भी गनीमत है। फिरदौस के वालिदैन भी इस फर्ज से जल्द अज जल्द सुबुकदोश होना चाहते थे। पीछे दूसरी बेटियां भी बिहानी थीं और फिरदौस ना तो खूबसूरत थी और ना ही किसी आफिसर की बेटी जो उसके लिए रिश्तों की लाइन लग जाती। हाँ, मिजाजन वो लाखों में एक थी। पर मसला ये है, गरीब के मिजाज को पूछता कौन है? अब तो रिश्ते स्टेटस और खूबसूरती देखकर किए जाते हैं। रिश्ते के लिए खूबियों का मयार बहुत पीछे चला गया है, या पीछे जाते जाते गुम हो गया है, और खामियां दौलत के पर्दे में छुपी सबसे आगे हैं। दौलत के होते हुए खामियां खामियां नहीं रहती, वो दौलत के ऊंचे लिबास में खूबियां बन जाती हैं। हाँ, तो बात हो रही थी फिरदौस के रिश्ते की। फिरदौस का रिश्ता जानी के साथ तय हो गया। सादगी से शादी भी हो गई। उसने जाते ही सारे घर को संभाल लिया। उसकी शादीशुदा नंद भी वहां रहती थी। जानी कोई भी काम टिक कर नहीं करता था। 2 दिन काम करता, 2 दिन घर पे रहता, कभी मजदूरी करता, कभी किसी की भाग दौड़ करता, तो कभी किसी की दुकान पर तनख्वाह पर काम करता। वो कोई भी काम मुस्तकिल मिजाजी से ना करता। अब तो लोगों ने भी उसे काम देना छोड़ दिया। फिरदौस सब्र और शुक्र के साथ वक्त गुजारती। सास नंद अब उस पर हुक्म चलाने लगी। जानी को इस बात से कोई दिलचस्पी ना थी। फिरदौस को किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नहीं, खाने पीने के अलावा भी इंसान की और भी जरूरियात होती हैं। फिरदौस ये मुश्किल वक्त कैसे काटती, सिर्फ उसे पता था। ऊपर से सितम ये कि जानी एक ज़हनी मरीज था। जब भी उसे दौरा पड़ता, उसे मार मार कर लहूलुहान कर देता। सास और नंद उसे और भड़काती और फिरदौस का तमाशा देखती। फिरदौस को ये सब इंसान नहीं, जानवरों से भी बदतर लगने लगते। सारे सितम सहे, माँ बाप को बताए बगैर। और भी बेटियां बिहानी थीं। शादी के कुछ माह बाद उसे माँ बनने की खुशखबरी मिली। अब उसे कुछ उम्मीद हुई, चलो अब हालात बेहतर हो जाएंगे। ये उसकी खाम ख्याली साबित हुई। किसी ने उसे डॉक्टर को दिखाने तक की जहमत भी गवारा नहीं की। ये उसका कड़ा वक्त था। उसे पता नहीं था इससे ज्यादा कड़ा वक्त तो अब आने वाला था। उसके दिन पूरे हो गए थे जब उसकी तकलीफ हद से बढ़ गई। वो तकलीफ से करहा रही थी। तब जाकर सास और शौहर को ख्याल आया उसे डॉक्टर के पास ले चलें, कहीं उन पर कत्ल केस ना बन जाए। फिरदौस को शहर के करीबी अस्पताल में ले गए। डॉक्टर ने केस लेने से इनकार कर दिया। बड़ा ही पेचीदा केस था। अब मजबूरन बड़े शहर के अस्पताल में जाना पड़ा। डॉक्टर बहुत नाराज हुए। जाहिल लोग, खातून ये क्या करके आए हो? कहाँ थे इतने दिन? बच्चा बहुत पहले पैदा होना चाहिए था। या तो माँ की जान बचेगी या फिर। ये सुनकर माँ और बेटे के हाथों के तोते उड़ गए। ऑपरेशन हुआ, बेटा हुआ था। फिरदौस की हालत बहुत खराब हो गई। वो बच तो गई मगर माजूर बनकर। उसके टेस्ट हुए। उसके जिस्म की हड्डियां माँ बनने के दौरान होने वाली तकलीफ की वजह से कमजोर हो गईं। अब उसे सारी जिंदगी इसी तरह गुजारनी थी। माँ बनने के मरहाइल में उसे जिस इलाज की जरूरत थी उससे उसे महरूम रखा गया। वो घर आ गई। उसे हर चीज के लिए किसी की जरूरत पड़ती। उसका सारा जिस्म दर्द से चूर था। माँ भी कुछ दिन साथ रहकर रोकर चली गई। वो उसे साथ ले जाना चाहती थी। फिरदौस के शौहर जानी और सास ने जाने ना दिया। उसकी माँ को यही बावर कराया, अब हम इसे कोई तकलीफ नहीं देंगे। फिरदौस अब रोने लगती। हालात कैसे भी थे, सेहत तो थी, अब उसने भी साथ छोड़ दिया। अब तो सारे काम खुद को घसीटते हुए करने पड़ते। एक दिन उनके घर एक खातून चक्कर लगाने आई।
ये एक अच्छी फैमिली से थी। फिरदौस को देखा घसीटते घसीटते कपड़े धो रही थी। फिरदौस, कपड़े मशीन में क्यों नहीं धोती? आंटी, मेरे पास मशीन नहीं। वो रूहान सी हो गई। बड़े अरसे के बाद किसी ने प्यार से बात की थी, वरना लोग अब उसे अछूत समझने लगे थे। ये जो तुम्हारे घर में मशीन पड़ी है, उस खातून की सारी नजर कोने में पड़ी मशीन की तरफ थी। ये मेरी नंद की है। अब खातून को सारी कहानी समझ में आ गई। उसे फिरदौस को देखकर बड़ा दुख हुआ। उसे फिरदौस पर बड़ा रहम आया। सबसे पहले अपने बेटों से यही कहा, मुझे आज के दिन ही वॉशिंग मशीन चाहिए, कोई सवाल नहीं चलेगा। बेटों ने हुक्म की तामील की। उस खातून ने वॉशिंग मशीन फिरदौस के घर भिजवा दी। फिरदौस को इस पर भी बहुत सुनना पड़ी। अब उसके घर में एक और देवरानी भी आ चुकी थी। उसका शौहर कमाता था, वो भी इस पर रोब जमाती। माँ बाप साथ ले जाना चाहते थे और ससुराल वाले बेटे को नहीं जाने देते थे, और बेटे की जुदाई उसके लिए सुहाने रूह थी। उसकी तकलीफ अब बढ़ती जा रही थी। बेटा 4-5 साल का हो गया। वो अपनी तोतली जबान में माँ से प्यार भरी बातें करता। अम्मी, मैं आपको पानी पिलाऊं? अम्मी, मैं आपका ये काम करूं? वो अपनी मासूमियत में माँ का सहारा बनना चाहता। एक वही था जिसे देखकर फिरदौस को लगता वो जिंदा है। वो उसके लिए जिंदा रहना भी चाहती थी। उसके ससुर का इंतकाल हो गया। वो जैसे ही जमीन पर बैठी, उससे उठा ना गया। उसने पास बैठी खातून से कहा, मुझे उठने में सहारा दे दो। उस खातून ने फिरदौस को हकारत से देखते हुए कहा, मैं खुद भी बीमार हूं, तुम्हें कहां से सहारा दूं? फिरदौस को बड़ा दुख हुआ। थोड़ी दूर बैठी खातून ने ये बात सुन ली थी। फिरदौस से कहा, आओ फिरदौस, मैं तुम्हें उठने में मदद करूं। फिरदौस ने मशकूर निगाहों से उसे देखा। वो जब भी जमीन पर बैठती, उसे उठने में आधा घंटा लग ही जाता। बड़ी मुश्किल तरीन जिंदगी थी। फिरदौस के जाने को बड़े दिनों बाद दौरा पड़ा था। उसने मार मार कर फिरदौस को लहूलुहान कर दिया। उसका खून बह रहा था। किसी ने भी उसे छुड़वाने की जहमत गवारा न की। महल्ले में किसी ने उसके वालिदैन को फोन किया, अपनी बेटी को आकर ले जाएं, वरना जानी उसे मार देगा। वो पहले ही बीमार है। माँ बाप आए, बेटी को जो लहूलुहान देखा, उनके कलेजे फटने लगे। उन्होंने सब घर वालों को बुरा भला कहा। फिरदौस को साथ ले गए, इस वादे के साथ कि अब वो इस जहन्नम में कभी वापस नहीं आएगी। ये थी फिरदौस की नामुकम्मल दास्तान। पता नहीं ऐसी कितनी दास्तानें माशरे में बिखरी पड़ी हैं।